दोस्तों, घर से बाहर निकलते वक्त ये डबल मास्क इस तरह का अच्छी तरह से नोज़ पे फिट होना चाहिए। इसको लगाना बिल्कुल मत भूलिए। नोज़ पे टाइट होना चाहिए और घर आने के बाद हैंड वॉश कीजिए, मास्क को डिस्पोज कीजिए और इसको आप कभी मत भूलिए 2 गज़ की दूरी बनाना बिल्कुल मत भूलिए। और यही 2 सोशल वैक्सीन है। ये वैक्सीन से भी बड़ी वैक्सीन है एक तरह से, क्योंकि इसकी वजह से ये ट्रांसमिशन रुकेगा और हम इस पर काबू पा पाएंगे। सो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डॉक्टर धीरज फिजियोथेरेपी क्लिनिक में और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर धीरज। इस समय के वातावरण में जब घर पे ही सबको काम बहुत करना पड़ रहा है तो आप देखेंगे कंप्यूटर का बहुत यूज़ हो रहा है। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि कंप्यूटर्स पे कैसे माउस को कैसे यूज़ किया जाता है, हैंडल किया जा रहा है। दोस्तों, ऐसा करने में आपके जो ये वाला हिस्सा है इस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और ये एक टनल है, यहाँ से गुजरती है और इसको बोलते हैं हम लोग कार्पल टनल, क्योंकि ये जो बोन्स हैं यहाँ पर, इस बोन को कहते हैं कार्पल टनल। क्या कहते हैं? कार्पल टनल। और बेसिकली कार्पल बोन्स हैं ये, और इसके आगे मेटाकार्पल्स होती हैं। ये लंबी लंबी बोन्स हैं, ये मेटाकार्पल्स हैं। उसके नीचे ये कार्पल बोन्स हैं। तो कार्पल बोन्स के बीच से जो टनल जा रही है, ये जो स्पेस है पतला सा, वो स्पेस कार्पल टनल कहलाता है। आप पिक में देख रहे होंगे कि ये जो टनल है इसके थ्रू 10 तरह की टेंडेंस कम से कम जाती है और उसमें एक नर्व भी गुजर रही होती है जिसका नाम है मीडियन नर्व। येलो कलर से आप देखे होंगे अभी या देख रहे होंगे। तो ये येलो कलर की जो नर्व है, कलर से दिखाया गया है, ये नर्व जो है ये दबाव में आ जाती है। किस वजह से दबाव में आ जाती है? जब इस पर इन बाकी चीज़ पे प्रेशर पड़ रहा होता है तो इन सॉफ्ट टिश्यूज़ पे प्रेशर पड़ने की वजह से वहाँ पे सूजन बनना शुरू हो जाता है। अगर ओवर प्रेशर किसी जगह पे पड़े तो वो क्या होगा? सूजेगी, उस पर इंजरी होगी। कोई भी टिश्यू को अगर हद से ज़्यादा दबा के रखा जाए तो उसमें इंजरी होगी और उस इंजरी का जो एक्सुडेट है, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट वहाँ से बनेगा इंजरी होने से, लगातार प्रेशर पड़ते रहने से, उसकी वजह से वो स्पेस जिसको हम कार्पल टनल कह रहे थे, वो टनल की स्पेस कम हो जाएगी। पहले से ही वो नैरो होती है और जल्दी नैरो हो जाएगी। तो जब भी आपको इस एरिया में यहाँ पे या यहाँ पे पेन महसूस हो तो आप सतर्क हो जाइए कि मुझे अपने काम को या तो मॉडिफाई करना है और या फिर इसके ट्रीटमेंट का इलाज ज़रूर करना है। सबसे अच्छा मॉडिफाई कीजिए, एडिक्वेट रेस्ट दीजिए। और अगर ये काफ़ी बड़ी अवस्था में पहुंच गया है, बहुत ज़्यादा परेशान है, टिंगलिंग होती है बेसिकली 1 2 3 एंड ये 3rd फिंगर का जो ये वाला हिस्सा है, बाहर वाला, इस तरफ वाला, अंदर वाला हिस्सा, इसमें पेन, टिंगलिंग और नंबनेस जैसी फीलिंग होगी। 1 2 3 ऐसा है तो कार्पल टनल है। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको टेस्ट करने का क्या तरीका है। फैलेंस टेस्ट होता है, जो कि आप ऐसे करके अपने दोनों हाथ को रखते हैं और 1 मिनट घड़ी में देखते रहते हैं कि जब 1 मिनट हो जाए तो ऐसे जब करके रखेंगे तो इसको फैलेंस टेस्ट बोलते हैं। और ऐसे 1 मिनट तक करके रखना है और देखना है कि कहीं मेरी जो सिम्टम्स हैं वो रिप्रोड्यूस तो नहीं हो रही हैं, जो मेरी प्रॉब्लम है वो रिप्रोड्यूस तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम है और आपको इसको ठीक करने का पहला जो काम है, जो पहली एक्टिविटी जिससे ये बढ़ रहा है, उसको आपको मॉडिफाई करना ही करना है। आपको पैडेड चीज़ रख करके और इस तरह से काम करना है। और इसको ट्रीटमेंट देने का, जो सूजन कम करने का तरीका है, वो है आइस का यूज़ कीजिए। 10-15 मिनट कम से कम हर घंटे में 2 बार कीजिए। शुरू में हर घंटे 2 बार 15-15 मिनट। उसके बाद इसको आप बाद में कम भी कर सकते हैं, लेकिन शुरू में इसको एवरी आवर 2 टाइम्स 15 मिनट्स 10 to 15 मिनट्स कीजिए। आइस क्यूब्स को किसी कपड़े में लपेट लीजिए पतले से, ताकि उसकी ठंडक लगते रहे। लगातार इस एरिया में लगाते रहिए और आपका सूजन अंदर ही अंदर कम होता रहेगा। फिजियोथेरेपी के लिए कांटेक्ट कीजिए फिजियोथेरेपिस्ट को, और अल्ट्रासाउंड थेरेपी इसमें लेंगे तो फ़ायदा होगा। अगर नमनेस वगैरह है, सब कुछ है, इवन सिर्फ पेन है, तो आप टेंस थेरेपी भी साथ साथ ले सकते हैं। तो इन सब थेरेपी से आपको बहुत फ़ायदा होगा। पहला ट्रीटमेंट है रेस्ट फ्रॉम प्रोवोकेशन, रेस्ट फ्रॉम दोज एक्टिविटीज़, उन एक्टिविटीज़ से रेस्ट जिसमें कि ये सूजन बन रहा है, जिसमें कि इस पर प्रेशर पड़ रहा था, उससे बचना बहुत ज़रूरी है। अंततः अगर ये ना ठीक हो, 3-4 हफ्ते लग जाएं, थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट ना हो, सर्जरी करनी होती है। इसमें कार्पल टनल को बेसिकली डिसेक्ट कर देते हैं और उसको रिलीज़ कर देते हैं, उस सारी की सारी टेंडन और उस जगह से जो भी नर्व गुजर रही हैं उनके लिए स्पेस क्रिएट कर देते हैं, इस जो फ्लेक्सर रेटिकुलम है उसको रिपेयर करके। तो दोस्तों,
इस जानकारी के साथ मैं आपसे लूँगा आज विदा, फिर नेक्स्ट टाइम आपसे मिलता हूँ। मैं थोड़ा कम आ पा रहा हूँ आजकल आपके सामने, क्योंकि बहुत सारी ऐसे समाचार हो रहे हैं जिनके लिए मुझे फ़ोन आते हैं, जिनके लिए मुझे बताना पड़ता है कि आप क्या करें, गाइड करना पड़ता है। घबराइए नहीं, ऐसे समय में घबराइए नहीं, बिल्कुल ही ये देखिए कि 94 से कम नहीं हो तो SpO2 तो आप निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और घर बैठे ऑक्सीजन ट्रीटमेंट मत लीजिए, कोशिश कीजिए कि आपको ऑक्सीजन ट्रीटमेंट मिले तो डॉक्टर की निगरानी में ही ऑक्सीजन ट्रीटमेंट मिले, अच्छे डॉक्टर की निगरानी में, तो आपको कभी कुछ नहीं होगा। अपना ध्यान रखिए, सोशल वैक्सीन और एक्चुअल वैक्सीन जो है दोनों चालू रखिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।